साथियों, आज की कहानी का शीर्षक है छोटे बड़ों से ज्यादा समझदार होते हैं। सुन के ताज्जुब हुआ ना कि छोटे बड़ों से ज्यादा समझदार होते हैं। चलिए, कहानी में ऐसा क्या है जो ये बात मैंने कभी किसी चैप्टर में पढ़ी थी और आज आपके सामने बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, दो छोटे छोटे 5-5, 6 साल के बच्चे अपने मकान के सामने गली में खेल रहे थे। खेलते खेलते उनमें किसी बात पर झगड़ा हो गया तो एक बच्चा दूसरे को मारने लगा, दूसरे बच्चा पहले को मारने लगा। उनको लड़ते झगड़ते देख एक बच्चे की माँ ने घर से देख लिया कि अरे ये हमारे बच्चे को मारा। और वो उतर के आई, वो उसने दूसरे के बच्चे में 2 झापड़ खींचे। वो बच्चा रोने लगा। इतने में दूसरे के बच्चे की माँ ने देख लिया, अरे ये महिला हमारे बच्चे को मार रही। और वो आई और उसने 2 हाथ उसमें दी और 2 हाथ उसके बच्चे में दिए। ये देखा, अरे बच्चों के साथ महिलाएं भी लड़ रही, बच्चों के साथ महिलाएं भी लड़ने लगी। अब उनके आदमी आ गए, इस तरफ से इनका आदमी, इस तरफ से इनका आदमी, और वो भी आपस में गुथ गए, तुम्हारे बच्चा और तुम्हारा बच्चा और ऐसा और वैसा और फलाना ठिकाना। वो भी लड़ने लगे। लड़ते लड़ते आध घंटे बाद कुछ लोगों ने आके उनकी लड़ाई को शांत किया। वो अपने अपने घरों में चले गए। एक दूसरे को काफी बुरा भला कह गए, जैसे इस जन्म में उनको एक दूसरे से कोई मतलब ही ना हो। वो अपने बच्चों को भी उन्होंने 2-2 चांटे जमाए, इसके साथ मत खेलना, इसके साथ मत खेलना, और पकड़ के ले गए। वो बच्चे घंटे 1.5 घंटे तो अपने कमरों में रहे और उसके बाद 2 घंटे बाद आके फिर वहीं खेलने लगे। और ये जो बड़े बड़े पुरुष और महिलाएं जो लड़े, ये मुझे लगता पूरे जीवन को एक दूसरे से दुश्मनी बना बैठे। इन दोनों ने सोचा कि बस मुझे एक दूसरे से मतलब नहीं, और वो बच्चे जिनके पीछे लड़ाई हुई वो जहां की तहां पहुंच गए खेलने। तो ये छोटी सी बात मैंने कभी पढ़ी थी किसी किताब में कि छोटे बच्चे बड़ों से ज्यादा समझदार होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी एक बढ़िया चौपाई लिखी थी। वो लिखी थी कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। जीवन में जब आप कहीं से भी हार जाओ, जब आपका दिमाग हर प्रकार से काम करना बंद करे, तो आप किसी भी धर्म की किताब उठाइए। मैं हिंदू हूँ, मैं रामचरितमानस की किताब और भगवत गीता को मानता हूँ नहीं, उनकी एक एक चौपाई एक एक मंत्र है। भगवत गीता का एक एक श्लोक आदमी के जीवन सुधारने को एक एक मंत्र है, अचूक मंत्र है। तो उस चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। यानी कि अगर आप मुझे प्राप्त करना चाहते हैं तो मन को निर्मल कीजिए। अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार का कपट रूपी छेद होगा तो आप मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जितनी चाहे भक्ति करना। तो बच्चों को हम कहते हैं ना कि वो बाल रूप होते हैं, वो भगवान का रूप होते हैं। क्यों? वो बच्चे लड़े और कुछ देर बाद वो पूरी बुराई भलाई छोड़ के फिर जाके था आगे, क्योंकि उनके मन साफ थे। इसलिए हम कहते हैं बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं। हम और आप नहीं हो सकते। हम और आप में कोई ना कोई कपट है ही। हम किसी के बच्चे को उतने अच्छे ढंग से नहीं चाह सकते जितना हम अपने बच्चे को चाहते हैं, है ना कपट। जब कपट है तो ईश्वर हमें मिल ही नहीं सकता। भगवान ने कहा था कि जैसे एक ट्यूब ले लो, आपकी गाड़ी का ट्यूब हो, उसमें एक पंचर हो, आप उसमें हवा भरवाएं, क्या उसमें हवा ठहरेगी? बड़ा पंचर हुआ तुरंत निकल जाएगी, छोटा पंचर हुआ एक आध दिन में निकलेगी, लेकिन निकल जाएगी। ऐसे ही इस शरीर में, इस दिमाग में अगर कपट भरा हुआ है तो आप मुझे भूल जाइए, आप मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। बच्चे को हम मिल सकते हैं क्योंकि उसका मन साफ है। बड़ों को मिलना बहुत मुश्किल है।
भोले को हम मिल सकते हैं, कहते हैं ना भोले का भगवान है, भोले को मिल सकते हैं, ज्ञानी को हम नहीं मिल सकते हैं। विभीषण भोला था, ईश्वर भक्त था, देखो भगवान राम मिल गए थे और रावण को नहीं मिल पाए थे, क्योंकि वो ज्ञानी जरूर था लेकिन चतुर था। छोटी सी बात हमें ये सिखाती है कि हमें कोशिश ये करना है कि जिसने भी लिखा हो वह सटीक लिखा हो कि यंगर्स आर वाइजर देन ओल्डर्स। छोटों से बड़े ज़्यादा समझदार होते हैं। छोटी सी कहानी ने ये साबित भी कर दिया है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि एक दूसरे से बुराई भलाई छोड़ के हम भी क्यों ना छोटे बच्चों की तरह हो जाएं और जीवन में असली आनंद लें, जिसके लिए ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा है, छोटे बच्चों की तरह। जय हिंद।